नमस्कार साथियों। क्षमा भाव मन में रखें हमेशा। क्षमा भाव मन में रखें हमेशा, यहाँ कदम कदम पर भूल होती है। सर्वप्रथम करें गणेश की पूजा, तो दुआएं अवश्य कबूल होती है, अवश्य कबूल होती है। साधु की साधुता उसके कर्म से आती है। इंसानी मिजाज की खुशबू हमेशा उसके जज्बातों से आती है। उम्र भर उठाया बोझ उस कील ने, उम्र भर उठाया बोझ उस कील ने, और लोग तारीफ उस तस्वीर की करते हैं। नमक की तरह खारा ज्ञान देने वाला ही हमेशा सच्चा मित्र होता है। मीठी मीठी बातें करने वाले तो चापलूस भी हो सकते हैं। इतिहास गवाह है कि आज तक नमक में कभी कीड़े नहीं पड़े, और मिठाई में तो अक्सर कीड़े पड़ ही जाते हैं। न सुख अस्थाई है और ना ही दुख अस्थाई है। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम होता है। हमारे शरीर की अवस्थाएं, जैसे कि बचपन, जवानी, बुढ़ापा, इनमें से कोई भी चीज़ अस्थाई नहीं है। यहाँ तक कि हमारा शरीर भी स्थायी नहीं है। सुख अगर भोगा है हमने, तो यकीन कीजिए दुख भी भोगना पड़ेगा। सुख और दुख वास्तव में एक ही चक्र के अर्धभाग हैं, और यह निरंतर चलता रहता है। दुख चल रहा है तो सुख भी आएगा, दुख जाएगा और सुख आएगा। यकीन रखिए, दुख से घबराकर प्रभु के बनाए हुए प्रकृति के नियम से भरोसा मत छोड़िए, क्योंकि नियमित, नित्य, निरंतर पुरुषार्थ करते रहने से दुख के दिन सुख में बदल जाते हैं। और परमात्मा को कभी भी दोष न दें। उसका हर निर्णय हमेशा आपके भले के लिए ही होता है। कहते हैं कि दोष भाग्य पर क्यों मरे, दोष भाग्य पर क्यों मरे, दोष कर्म का जान। छल करता क्यों आपसे, अपने आप को पहचान, अपने आप को पहचान। हर स्थिति में जैसे माता पिता अपने बच्चे का बुरा या अहित नहीं सोच सकते, उसी तरह से परम पिता परमात्मा कभी भी सोचेगा तो हमेशा आपके भले की ही सोचेगा। मुश्किलें आना जीवन का एक हिस्सा है, और उसमें से हंसकर बाहर निकल जाना, यह आपके ज़िंदगी की कला है। कर्म की शक्ति सबसे बड़ी होती है, कर्म की शक्ति सबसे बड़ी होती है, और वही पुरुषार्थ, वही कर्म हमारे जीवन को आकार देती है और हमारे भविष्य को निर्धारित करती है। भविष्य हमारा कैसा होगा, यह हमारी कर्म शक्ति पर निर्भर करता है। इसलिए मेरे शुभचिंतकों, मेरे प्रिय साथियों, कर्म करते रहिए। कर्म का फल हमेशा सार्थक ही मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।